नमस्कार साथियों, मैं दीपक अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल काम की बात दीपक के साथ। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। इससे पहले मैंने जनरेशन गैप के ऊपर एक वीडियो बनाया था जो कि मैंने माता पिता के लिए बनाया था। आज का ये वीडियो है बच्चों के लिए। तो हर माता पिता से गुजारिश है अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएँ। बच्चों, आपको ऐसा लगता है कि आपके मम्मी पापा आपकी बातों को नहीं समझते हैं, वो आपकी ज़रूरत को, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे या समझना नहीं चाहते। वो पुराने ख्यालात के हैं, वो नए ज़माने के हिसाब से नहीं सोचते। लेकिन जैसे ही आप टीन एज के होते हैं, आपके नए नए दोस्त बनते हैं, आप उनके साथ घूमने जाना चाहते हैं, बाहर पार्टी करना, गॉसिप करना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा नए नए कपड़े, मोबाइल, गाड़ियाँ, इंटरनेट, मल्टीप्लेक्स, टीवी, जंक फूड, बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं। कई बार आप इन चीज़ों के लिए जिद करते हैं और मम्मी पापा आपको मना करते हैं और कई बार डांट भी देते हैं। उनके मना करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा छुपा होता है, क्योंकि वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके समय की तुलना में आज के इस युग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपके ध्यान को भटकाती है, आपको आपके लक्ष्य से दूर करती है, और इन चीज़ों का ज़्यादा उपयोग आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आइए इसी बात को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक पिता अपने बच्चे को पतंग उड़ाना सिखा रहे थे। वो पतंग की डोर को ढील देते और फिर खींचते। कुछ देर बाद फिर पतंग की डोर को ढील देते और फिर खींचते। उनके ऐसा करने से पतंग ऊंची ऊंची और ऊंची उड़ते जा रही थी। बच्चा देखकर बहुत खुश हो रहा था, चिल्ला रहा था, कह रहा था अपने पिता से कि पापा डोर को तोड़ दो, पतंग को ऊंची जाने दो, बहुत ऊंची जाने दो, मुक्त कर दो, उसे आज़ाद कर दो। पिता इस बात को समझ रहे थे कि डोर कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने सोचा कि ये सही मौका है उसको ये बात को समझाने का, और उन्होंने वैसा ही किया जैसा उसके बच्चे ने कहा। पिता ने डोर को छोड़ दी। बच्चा देखकर बहुत खुश हुआ, उछल उछल कर कहने लगा कि देखो, मैंने कहता था कि डोर को तोड़ दो, अब पतंग कितनी ऊंची जा रही है, पतंग कितनी ऊंची जा रही है। लेकिन उसकी ये बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि हवा में पतंग ने अपना संतुलन खो दिया और कुछ समय के बाद धीरे 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 करके नीचे ज़मीन पर आने लगी और एक समय आकर के ज़मीन में गिर गई। उस समय पिता ने अपने बच्चे को समझाया कि वो डोर ही थी जिसने उस पतंग को गति दी, ऊंचाइयां दी। वो डोर ही थी जिसने उस पतंग को नियंत्रित रखा, संतुलित रखा। वो डोर तुम्हारे माता पिता हैं और वो पतंग, वो बच्चे, वो तुम हो। बच्चों के जीवन में पतंग की डोर की तरह ढील और खींच होती है। कभी कभी आपके माता पिता आपको कई चीज़ों में सपोर्ट करते हैं, तो कभी कभी कई चीज़ों के लिए मना करते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे पतंग उड़ाते समय ढील और खींच। वास्तव में पूर्ण स्वतंत्रता का कोई फ़ायदा नहीं होता। स्वतंत्रता की एक डोर किसी न किसी छोर से बंधी होती है। जब आप बच्चे होते हैं तो माता पिता के अनुशासन की वो डोर होती है, और आप जब बड़े हो जाते हैं तो स्वयं का अनुशासन आपकी वो डोर है। बिना अनुशासन के आप दिशाहीन हो जाएंगे, आप अपने ऊपर से नियंत्रण खो देंगे। इसलिए अनुशासन जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इससे पहले अनुशासन का मतलब भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनु का मतलब होता है मैं, स्वयं, और शासन का मतलब होता है राज करना। जिस दिन बच्चे आप स्वयं के ऊपर राज करना सीख जाएंगे, अनुशासन को समझ जाएंगे, उस दिन आप जीवन की बुलंदियों को जरूर छुएंगे। जब आपके माता पिता आपको रोकते हैं, टोकते हैं, अनुशासित करते हैं तो आपको बुरा लगता है, मगर वो ज़रूरी है। हो सकता है कि उनका तरीका आपके हिसाब से नहीं हो, पर उसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ आपके हित का ही होता है। इसलिए अपने माता पिता की बात को ज़रूर मानें और उनकी हर सलाह के अनुसार ही काम करें। मैं आशा करता हूँ आप सबको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरीके की और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।